नमस्कार, शिखर मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए उदयपुरवाटी क्षेत्र के एक स्कूल एसएमएस में। यहाँ के छात्रों ने अपना एक कीर्तिमान रच दिया है और नया कीर्तिमान स्थापित करने का वजह क्या है ये हम जानने इधर आए हैं। हमने देखा कि मेन रोड पर एक ऐसी रैली जिसमें विशालकाय हाथी, सजी धजी सनरूफ गाड़ियाँ और उनमें छात्र, उनके गले में डली हुई मालाएँ और उनके चेहरे पे जो खुशी और रौनक है उसका कारण हम जानने के लिए स्कूल में आए हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद शिखर मीडिया टीम को, आप यहाँ पहुँचे। आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में जो 3 स्टेट मेरिट बच्चों ने प्राप्त की थी और 4th स्टेट मेरिट नीतू यादव 99% के साथ ज़िला टॉपर भी रही और साथ ही बेटे ने पूरा ज़िला हिंदी माध्यम से टॉप किया। और इसके साथ ही बेटे जिग्नेश कुमावत ने 98.17% के साथ उदयपुरवाटी तहसील टॉप किया और 9th स्टेट मेरिट प्राप्त की। और या बेटी यास्मीन बानो ने 97.83% अंकों के साथ 11th स्टेट मेरिट प्राप्त की और पूरा उदयपुरवाटी नगर पालिका टॉप किया। बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम बच्चों के द्वारा विद्यालय परिवार को और अपने अभिभावकों को समर्पित किया गया और कुल 64 विद्यार्थियों ने इस बार 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। मैं मैम कहना चाहूँगा कि इस बार हमारा प्रत्येक चौथा विद्यार्थी 90 पार है। मायने रखता है कि इतने कम नामांकन में हमने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया, बोर्ड क्लास के कम नामांकन में होते हुए भी। मैं धन्यवाद दे रहा चाहूँगा मेरी टीम को, जिन्होंने आप देख पा रहे हैं इधर सब ने 100/100 संस्कृत, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, इंग्लिश हर विषय में 100/100 की लाइन। तो ये सब इनके बेहतरीन मेहनत के परिणाम ही हैं। सर, ऐसी विशालकाय रैली सिर्फ किसी चुनावी रैली में देखने को मिलती है, उसके अलावा हमने पहली बार किसी स्कूल की रैली ऐसी विशालकाय देखी है। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी रैलियां हम चुनावों में देखते हैं। ये प्रयास था बंसी जी सर का और हमारी टीम का कि हमने कल्पना की थी कि इस प्रकार के परिणाम जब आएंगे तो हम बच्चों को हाथी पे सवार करके सनरूफ गाड़ियों के साथ, आप देख पा रहे हैं 99% अंक एक कम बजट के स्कूल में, औसत से गाँव के स्कूल में आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार परिणाम हमारी टीम ने दिया है। ये टीम के मान सम्मान में और विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन के लिए प्रयास किए गए। आइए अब हम मिलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल जी सर से। सर्वप्रथम आपके चैनल को बारंबार धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दे करके और हमारे विद्यालय के शिक्षण टीम और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने हेतु आप यहाँ इस शाला प्रांगण में माँ सरस्वती के मंदिर में विराजमान हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतनी बड़ी उन्नति, प्रोग्रेस, विकास जो है, इसका मुख्य कारण इस विद्यालय की विद्वान शिक्षकों की टीम जो 24/7 लगातार इस विद्यालय के लिए समर्पण भाव से हमेशा कार्य करते रहते हैं। साथ ही साथ विद्यालय का मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट अकल्पनीय है जो रात दिन एक करता है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक विद्यालय मंदिर के अंदर रह करके और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को काल्पनिक रूप को साकार रूप में परिवर्तित करते हैं। यहाँ के इस विद्यालय की इतनी तगड़ी मॉनिटरिंग, इतनी तगड़ी देखरेख शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। मेरे विचार से एसएमएस के अलावा और किसी विद्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं जो बच्चा घर से चल कर के और विद्यालय पहुंचता है, विद्यालय से वापस जब घर तक नहीं पहुंचता है तब तक सीसीटीवी कैमरे की तरह से निगरानी रखना, विद्यालय परिसर में हर प्रकार की व्यवस्थाएं रखना। शिक्षण टीम जो है वो एक से बढ़कर के एक, हमारे इन कोहिनूर हीरों को तराशने वाले ये ऐसे शिल्पी मैंने 40 वर्ष के समय में नहीं देखा, क्योंकि मैं 40 वर्ष से और सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ 2 साल से कार्यरत हूँ। लेकिन ऐसे योद्धा, ऐसे समर्पित भाव वाले शिक्षक मैंने कभी नहीं देखे। दूसरी बात, इस विद्यालय की नींव इस प्रकार से लगी हुई है कि संस्कार और अनुशासन, यहाँ के विद्यार्थी स्व अनुशासित हैं और इसका स्व अनुशासित होने का कारण है यहाँ का मैनेजमेंट, तगड़ी देखरेख, इतनी मॉनिटरिंग अकल्पनीय, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इतना यहाँ का जो स्टाफ है वो हर वक्त एक एक क्षण ध्यान रखता है कि इस विद्यालय के विद्यार्थी का 1 मिनट अनुपयोगी नहीं रहे और बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही लगन के साथ,
बहुत ही सच्ची निष्ठा के साथ यहाँ कार्यरत हैं। और ये जो अध्यापक हैं, यहाँ की जो शिक्षण टीम है, वो आगे भी आज जो रिज़ल्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं, उनसे कहीं आगे बहुत ज़्यादा बढ़ कर के दिखाई देंगे। और पुनः आपका पदार्पण ऐसे एक्सेलेंट रिजल्ट्स को देखने के लिए, इस प्रकार की विशाल रैलियों को देखने के लिए आपका पदार्पण निश्चित रूप से होगा। ऐसी हमारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो निश्चित रूप से खरी उतरेंगी। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के शिल्पी जो होनहार और इतने परिश्रमी हैं, जिनके बारे में मैं बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ। सर, सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। मैं बंशीधर चौधरी सिक्कर से बिलोंग करता हूँ और मेरा सबसे बड़ा परिचय आज माई प्राउड माई SMS और मेरी SMS टीम। और ये माई जो SMS टीम जो है, वो टीम हमेशा अथक प्रयास अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए करती रहती है। और हमारी टीम के साथ साथ मैनेजमेंट उन बच्चों को जिस प्रकार से मोटिवेट करने के लिए तपस्या करता है, वो हमेशा अकल्पनीय रही है। और जो चीज़ बच्चों के उत्साहवर्धन में हमें करनी चाहिए, उससे कहीं बेहतरीन हम उनके करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। उदयपुर वाटी में आपने उदयस्थली नाम की एक संस्था की स्थापना कर दी है। ये उदयस्थली हमने यहाँ लिखा हुआ देखा है, आप इसके बारे में आप हमें कुछ कहेंगे? बिल्कुल मैम, ये हमारे अलग अलग स्थली बनी हुई है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसका विद्यालय में आने के लिए उदय होता है, तो उसकी उदय स्थली है। जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे तो वह बच्चा बड़ा होने के पश्चात 6 क्लास में जब चला जाता है तो 6 क्लास से 9th क्लास तक उसकी संकल्प स्थली, जहाँ बैठ के लगातार 4 साल वो स्टडी के साथ साथ ये संकल्प लेता है, यानी बड़े भाई बहनों को देख के कि इनके अकॉर्डिंग मैं भी बहुत बड़ा परिणाम दूंगा। और फिर कक्षा 10 में जैसे ही प्रवेश करता है तो उन सब का पहुंच जाना होता है तपोस्थल में, और वहाँ पे फिर वो तपस्या करते हैं। और उस तपस्या का ये परिणाम है। स्टडी तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन तपस्या जो की जाती है उसका परिणाम कुछ अलग होता है, जो आप बारंबार देखते आ रहे हैं। थैंक यू मैम। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं आसपास की पैसा, फीस, ये लोगों के लिए सहन करना अभिभावकों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होते जा रहा है। क्या इस स्कूल की कोई ऐसी विशेषता है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, उनके लिए कोई खास सुविधाएं हैं? बिल्कुल, देखो मैम, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हमेशा से हमारी टीम और हमारी मैनेजमेंट तैयार रहा है। अगर अपने पास में कोई ऐसी झोपड़ी में बैठी खोपड़ी होती है तो उस खोपड़ी के लिए हम निःशुल्क तैयारी करने के लिए तैयार होते हैं। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए कई प्रकार की अलग अलग स्कॉलरशिप रहती हैं। और स्कॉलरशिप के साथ उन बच्चों को अच्छी मेहनत करवाने के लिए स्कूलिंग के साथ साथ उन बच्चों में एक अद्वितीय जो सुविधा है अपने स्कूल में, वो है डाउट काउंटर सुविधा, जो आप सामने देख पा रहे हैं। वो डाउट काउंटर जो सुविधा है, उस सुविधा के में जो सिर्फ अपने को कोचिंग संस्थाओं में देखने को मिलती है। और आज हम हमारी टीम के साथ की वजह से यहाँ पे स्कूल में दे पाने में समर्थ हैं। और शाम को 7 बजे तक हमारी टीम डाउट काउंटर पे हमेशा बच्चों के लिए उपलब्ध रहती है, ताकि झोपड़ी में बैठी खोपड़ी बहुत अच्छे से तैयार हो सके। आपने जिला टॉप किया है, ये आपके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ज़िले को टॉप किया है, वो भी हिंदी माध्यम से, क्योंकि आजकल होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वही टॉप करते हैं ज़्यादातर। आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ। क्यों, 100% नहीं लाने थे? नहीं मैम, इतने तो आते ही नहीं है, थोड़े बहुत तो काट ही लेता है अगला। चलो, आप हमें ये बताइए, आपके भविष्य के क्या प्लान हैं? मैं 11th 12th स्कूलिंग करूँगी, फिर फाउंडेशन, मतलब कि IIT या फिर NDA। आपने 99% अंक प्राप्त करके अपने अभिभावकों को ही नहीं, अपने शिक्षकों को भी गर्व करने का मौका दिया है। तो आप दर्शकों को बताइए कि इसमें आपका सपोर्ट किस तरीके से शिक्षकों ने किया, या किस तरीके से अभिभावकों ने आपका सपोर्ट किया? मैं सबसे पहले इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, फिर स्कूल के मैनेजमेंट को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें डाउट काउंटर की सुविधा दी। और मतलब कि एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाई होती थी हमारी, जब सब बच्चे घर पे होते थे तब हम एक्स्ट्रा क्लास के लिए यहाँ आते थे धूप में, और सर भी हमारे लिए तत्पर रहते थे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। आप कितने नंबरों से आपने टॉप किया है? मैंने 97.83% से स्कोर किया है। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें आपने 100% मार्क्स लिए हों? सोशल साइंस। सर, यास्मीन ने आपके सब्जेक्ट में सोशल साइंस में 100% मार्क्स से टॉप किया है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे?
मैं इस बारे में ये कहूँगा कि बेटी ने हमारे द्वारा बताए हुए बातों का अनुसरण किया और हमने एसएसटी में नहीं, मैं इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, उसमें मैं 100/100 दिया है और जितने बच्चे थे उसमें 50% बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने 90% के साथ में पास किया है। के मार्क्स कितने हैं? मेरे मार्क्स 93.50% है। आपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? आप इतने मार्क्स के साथ क्या करने वाले हैं? अभी तो मैंने 8th 9th 10th तो एसएमएस स्कूल से किया है, अब 11th 12th भी मैं एसएमएस स्कूल से ही करने वाली हूँ। आगे फाउंडेशन करूँगी आईआईटी वगैरह एसएमएस स्कूल से ही। ऐसी क्या सुविधा है एसएमएस में कि बाकी स्कूलों को छोड़ के आपने एसएमएस को ही चुना? एसएमएस के अंदर हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और हमें घर पर आकर भी संभालते हैं। हमारे स्कूल में डाउट काउंटर सुविधा भी है और कक्षा में भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता सैनी है। मैंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94.50% प्राप्त किए हैं। मैं एसएमएस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही हूँ और मैंने यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ देखी है जो मैंने आज तक किसी भी स्कूल में नहीं देखी कि कोई टीचर बच्चों के लिए इतना कैसे कर सकता है। मैंने यहीं पे देखा है जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसके पिता का हाथ उसके सर पे होना ज़रूरी है, वैसे ही इससे टीचर्स का हाथ भी उसके सर पे होना बहुत ज़रूरी है। हमारी एसएमएस स्कूल में हर 15 दिन से फाउंडेशन टेस्ट भी होते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने की चाह रखे तो वो सिक्कर या फिर अदर कोटा ऐसी जगह जाए बिना भी एसएमएस में रहकर अच्छे से पढ़ के भी आईआईटी टॉप कर सकता है। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपने 100% मार्क्स लाए? मैंने मैथ्स में 100/100 मार्क्स प्राप्त किए। और 100/100 आने का कारण क्या है? मैथ्स वाले टीचर्स, मैथ्स के जो सर हैं हमें बहुत ही अच्छे से समझाते थे, चाहे उन्हें एक सवाल को 10 बार पूछे तब भी वो उसी तरीके से बताते थे जिस तरीके से वह पहली बार बताते थे। और उन्होंने घर पर आकर भी हमसे बहुत बार पूछा कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है और हमारे सभी डाउट्स क्लियर किए। यहाँ पे भी स्कूल में भी डाउट काउंटर पे वो हमेशा तत्पर रहते थे हमारे लिए और हमें हमेशा मिलते थे। जब भी हमें कोई डाउट होता था हमारा डाउट क्लियर करने के लिए वो हमारे साथ होते थे। एसएमएस स्कूल में पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जैसे खेल कूद वगैरह हैं, उनमें आप कितना ध्यान देते हैं? बिल्कुल मैम, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई तो होनी ही चाहिए और हर विद्यालय करवा भी रहे, पर यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। साथ ही बच्चों की स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल मैचेज़ करवाए जाते हैं, कबड्डी के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स यहाँ करवाए जाते हैं। साथ ही बच्चों को यहाँ आर्चरी भी सिखाई जाती है। आप देख पा रहे हैं पीछे की साइड तीरंदाजी के भी बच्चों को अपने यहाँ नीम का थाना से कोच बुला करके और डांस क्लासेस रेगुलर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को हॉर्स राइडिंग भी करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम, अदर कोई चार्जेज पेरेंट्स के ऊपर नहीं डाले जा रहे हैं। ओनली जो स्कूली जो ट्यूशन फीस है उसी में चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अभिभावकों को ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे वो एसएमएस में ज़्यादा रुचि लें? बिल्कुल, मैं अभी सभी अभिभावकों से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल हमारे मजबूत हाथों में सौंपिए। हम आपके बच्चे को तराश करके बिल्कुल हीरे की तरह चमका करके आपको एक अच्छे रिजल्ट के साथ आपको उस अच्छा परिणाम उसका भेंट करेंगे। और निश्चित रूप से आपका विश्वास और हमारी मेहनत आप देख भी रहे हैं पीछे की तरफ है, आपका विश्वास और हमारी मेहनत निश्चित रूप से एक दिन अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। इस बार हमने बेटी नीतू यादव को 99% अंक प्राप्त करने पर मेरी बोलेरो गाड़ी गिफ्ट की है और अगली घोषणा भी हम कर चुके हैं कि अगर जो बिटिया या बेटा 99 का रिकॉर्ड तोड़ेगा उसको मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो इनाम में मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो आने वाला बैच है वो ऐसा मौका हमें देगा। और इसी के साथ ही मैंने और मेरी टीम ने पूरा विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि जो विद्यार्थी 99% से अधिक अंक लाने के साथ साथ ही 99.50% से अधिक अंक लाएगा उसको उसके घर से लेकर के विद्यालय तक सपरिवार हेलीकॉप्टर से विद्यालय लाया जाएगा, ऐसा हमने सोचा है। और निश्चित रूप से ये जो आप देख रहे हैं हमारे नौनिहाल जो हैं और इस सत्र के जो विद्यार्थी होंगे ऐसा हमारा सपना जो है वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा हमारे पूरा विश्वास है। स्कूल में आने के बाद में एक सबसे अच्छी चीज़ नोटिस करी वो ये है कि 99% लाने वाले किसी भी स्कूल में एक बच्चे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल में हमने देखा यहाँ से लेके पूरे सब जगह लाइन लगी हुई है 90 अबव 90 से ज़्यादा। बिल्कुल मैम, आप देख रहे हैं कि हमारा जो उदय स्थली कैंपस है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है
उसमें आप देखोगे तो 99 से शुरुआत होकर के और 94.50 तक लगभग 60 से 70 बच्चे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये आप परिणाम है वो बहुत ही शानदार परिणाम एसएमएस हमेशा देता आया है। और साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरफ देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ भी है और आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही औसत फीस में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, शिक्षण टीम जो है, उसका खर्चा सा निकल जाए, उस प्रकार की फ़ीस के अंदर हमें यहाँ उदयपुर वाटी के तमाम अभिभावकों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज रैली को ऐतिहासिक बना दिया, जगह जगह बच्चों का सम्मान किया, जगह जगह अध्यापकों का सम्मान किया। बहुत ही सुंदर कार्य लगा। उन सभी शहरवासियों को, शहर के जो मुख्य निवासी थे, उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत मान सम्मान दिया। निश्चित रूप से अगले वर्ष इसे बेहतरीन परीक्षा परिणाम लेकर के आप सभी ग्रामवासियों तक हम पहुंचेंगे और आप इसी प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। थैंक यू। सर, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप हमें ये बताइए कि जो आप बच्चों को बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा टॉप करता है, आप उसको इनाम के तौर पे कुछ ना कुछ देते हैं। अब स्कूलों में मैंने देखा है कहीं फ़ीस माफ़ कर दी जाती है, कहीं स्कॉलरशिप दी जाती है। आपकी विचारधारा बाकी सबसे अलग है, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं कि जनरली जो स्कूल से मैं सभी माफ़ी चाहूँगा पहले तो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेरे कमेंट नहीं है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो खुद एक साइंस बैकग्राउंड का मैनेजमेंट है और जब खुद स्टूडेंट थे तो वो खुद टॉपर्स रहा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि टॉपर्स जब स्कूल चलाएंगे तो निश्चित रूप से टॉपर्स ही जनक, हम ये कह सकते हैं कि ये एसएमएस जो है वो टॉपर्स की जनक है, क्योंकि यहाँ स्कूल संचालक खुद स्वयं से हैं, अपने आप में टॉपर्स हैं। तो हमने जब भी हमारी क्वालिफ़िकेशन की, चाहे 10th एग्ज़ाम हो, 12th एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे बीएड हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसमें हमने टॉप किया है और उसी के परिणाम हम देख रहे हैं कि इन बच्चों की इतनी प्रभावी मॉनिटरिंग हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सिंपल सा एक सोच लेके चल रहा है कि हमें पैसा बचाने की बजाय बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे दें और इस उदयपुर वाटी की जो शिक्षा नगरी है उसको बनाने में हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, भरसक प्रयास जारी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्कूल स्थापित हुई है तब से लेकर अब तक मैं यहाँ 7 वर्षों तक कार्यरत हूँ। हमारा जब ये स्कूल की स्थापना हुई थी 2021 में, तो वो कोविड काल था। सबसे पहले हमारा जो रिजल्ट है वो 2022 का इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था। राजस्थान में चौथी मेरिट आई थी पलक शाह। उस समय सर की एक घोषणा थी कि जो इस 98% का जो रिकॉर्ड तोड़ेगा उसको मेरी बुलेरो गाड़ी दूंगा मैं, और सर ने प्रोवाइड करवा दी है। अभी आपको सर ने बताया भी है कि नेक्स्ट स्कॉर्पियो गाड़ी देंगे हम, और साथ साथ हेलीकॉप्टर की यात्राएं। और इन अभिभावकों को विश्वास के साथ साथ अभी हमने 31 मई को अपने विद्यालय की नई सर्जन स्थली का शिलान्यास किया है, जो बच्चों को जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे हम। उसी के साथ हमने 4 वर्षों में इस पूरे उदयपुर वाटी नहीं, मैं पूरे झुंझुनू के लिए कह सकता हूं कि 4 वर्षों में 200 प्लस विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक प्राप्त करवाए हैं। ऐसी हमारी शानदार ये टीम और शानदार मैनेजमेंट यहाँ का। और मैडम आपको ये भी बता, मैं दावे के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में एसएमएस जो स्कूल आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। कुछ ही समय में आप इस, जैसे एसएमएस हॉस्पिटल का नाम है, वैसे आप एसएमएस का जो डंका है वो पूरे राजस्थान में बजने वाला है। ऐसी हमारी अकल्पनीय सोच है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं और अभिभावकों को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो बच्चों को एसएमएस में अपना एडमिशन करवाइए और सफलता सुनिश्चित प्राप्त कीजिए। क्योंकि यहाँ की जो बच्चे आते हैं, जैसे हम कहते हैं कोयले की जैसे कोहिनूर बनाते हैं, उसी तरह सा जाता है हमारे यहाँ। प्रत्येक बच्चे पे मॉनिटरिंग की जाती है क्लास के। चाहे हमारे जो टेस्ट होते हैं, सर्किल टेस्ट जैसे टेस्ट लेते हैं हम, हमारी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होती हैं वो अकल्पनीय होती हैं। 6 प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्कूलिंग लेवल पे करवाना एक कठिन कार्य होता है, और हमारा जो सिलेबस का जो टाइम होता है वो एक निश्चित टाइम पे हो जाता है। इसी का परिणाम ये है कि आज जो बच्चे हैं, हमारे जो कोहिनूर है, वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 17 जो छात्राएँ उनको स्कूटी प्रोवाइड की है अल्प समय में, और हमारे जो कुछ बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, कुछ इंजीनियरिंग में बने हैं, कुछ नेवी एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैं अभिभावक को ये आश्वस्त करवाना चाह रहा हूँ कि आप एसएमएस के साथ जुड़िए और अपने बच्चे का जो उज्जवल भविष्य है उसको सुनहरा बनाइए। अभी भी मौका है और लिमिटेड सीट हैं। आइए, पहले आओ पहले पाओ।
इसी के साथ हमारा काम होता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ प्रत्येक जो बैच होता है हमारे 40-40 के बैच मनाते हैं, भीड़ भाड़ का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि भीड़ के जो परिणाम होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते। यहाँ हमारे छोटे से हमारे सर की एक सोच है कि प्रत्येक बच्चे पे आप कार्य करो, और उस कार्य का ही रिजल्ट आपने देखा है कि ग्रामीण इलाके की बेटी ने 99% अंक प्राप्त करना एक कल्पना होती है, उस कल्पना को तोड़ा है। और आगे भी मैं आपको ये पूरे ये जो देख रहे हैं, आपके जो मीडिया में जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला जो 2026 का जो परीक्षा परिणाम है वो एक अकल्पनीय होगा। क्योंकि उदयपुर वाटी के लोग जब रिजल्ट की घोषणा होती है तो पहला रिजल्ट सबकी निगाहें एसएमएस स्कूल के पे होती है, क्योंकि ये विश्वास जीता है हमने इन सालों के अंदर कि वास्तव में आपका जो रिजल्ट है वो वास्तव में अकल्पनीय होता है। आपने जैसे आज रैलियां देखी हैं, किस प्रकार लोगों ने हमारा स्वागत और सत्कार किया है, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है, आगे काम करने की लालसा भी बढ़ती है कि हम इस क्षेत्र में आगे और बढ़ें। और हमारे सर का एक विज़न है, अभी आपको अब तो वो जब सर्जन स्थली तैयार हो जाएगी तो बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे भविष्य के लिए भी अच्छे से कल्पना सोच रखी है। फाउंडेशन है, नेवी, एयरपोर्ट, सब एक ही छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड होने वाला है, कुछ ही समय के अंदर आपको मिल जाएगा। जब आपको कैंपस का हम विजिट करवाएंगे तो आपको शानदार मिलेगा। यहाँ मैं रिजल्ट ये परीक्षा परिणाम के साथ साथ परीक्षा परिणाम ही नहीं है, यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब अकल्पनीय है। इस उदयपुर वाटी में जब से आए हैं तब तक ऐसे उदयपुर वाटी में 4 वर्षों में हमने वो डंका बजा दिया है जो लोगों ने 25 वर्षों तक नहीं बजाया। हमने उदयपुर वाटी को शिक्षा के धरातल पे 4 वर्षों में एक नाम सुनते हो आप भी कि राजस्थान में भी नाम सुनते यार उदयपुर वाटी एक नाम है, ऐसा है। तहसील होके इसका नाम नहीं था, और आज 4 वर्षों में जब भी रिजल्ट आता है तो सारे लोगों की निगाह एसएमएस की ओर होती है। वास्तव में इन लोगों ने धरातल पर मेहनत की है, ये एक आदमी की मेहनत की नहीं है, ये पूरी टीम की मेहनत है। यहाँ के सर ने, जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो पूरे DSP डेली स्टडी प्लान बच्चों को क्या दे रहा है, किस समय से किस टाइम पे सिलेबस करवाना है, हर टीचर्स को पहले से हर चीज़ की गाइडलाइन होती है। और एक गाइडलाइन का परिणाम ये होता है कि आपके सामने एक ही नहीं कितने बच्चे अच्छे से खड़े हैं। और पुनः से आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ इस विद्यालय में पधारे। एसएमएस परिवार आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता है कि आप एक छोटे से निवेदन पे आप ये इन बच्चों के कवरेज करें। हमें बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है, आज बहुत बड़ी खुशी है। थैंक यू। आज हमने आपको मिलवाया इतने होनहार बच्चों से, इतने होनहार टीचरों से, और इनकी जो टीचरों ने जो इनके लिए जो बिल्ड किया है जो प्लेटफॉर्म, वो सब हमने आपको दिखाया। अगर आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ऐसी ही सुविधा चाहते हैं जिसके लिए आपको कोटा, सिक्कर या फिर झुंझुनू कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं भी अपने सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार एसएमएस ज़रूर विजिट करें।